देखिए, हमें इस क्वेश्चन का क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अगर आपका अगर आपका अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स है, सुना है, 1 माइनस एक्स हो या फिर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स हो, आपको एक्स की जगह पे कॉस टी या फिर कॉस 2t को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये बात रट लो, रट क्या, समझ लो। मतलब अंडर रूट के अंदर अगर आपका 1 माइनस एक्स हो या अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स हो, तो आपको x की जगह पे cos t या cos 2t को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब इसका रीज़न क्यों है, हम क्यों सब्स्टिट्यूट करें, ये अभी जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा हमने क्यों x के यहाँ पे cos t या फिर cos 2t, जो आपकी मर्जी करे वो आप सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। cos t सब्स्टिट्यूट करोगे तो t/2 की फॉर्म में आगे आपकी फॉर्मेशंस चलती जाएंगी, और अगर आप cos 2t पुट करोगे तो cos t की फॉर्म में आपके आगे फॉर्मेशंस चलती जाएंगी। जरा सॉल्व करते हैं, सीधे देखो जरा। तो हम तो क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो हमें पुट क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू कॉस 2t, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करो। तो x का तो हो जाएगा 1, cos 2t का हो जाएगा माइनस का साइन 2t इंटू 2t का जब करोगे तो आएगा 2, और जब t का करोगे तो dt अपॉन में dx, ठीक है। dx को उधर लेके आ जाओ, तो इजकल टू -2 साइन 2t, -2 साइन 2t हो गया यहाँ पे dt। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई हमारी dx की, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस सभी वैल्यूज को हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमें इंटीग्रेशन निकालना है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स dx का सब्स्टिट्यूट करो। तो dx की जगह हमारा क्या आ गया, -2 साइन 2 dt। तो -2 को पहले मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूँ। यहाँ क्या बच जाएगा आपका साइन 2t इंटू डी टी, ठीक है। अब क्या करो, x की यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। तो बाहर तो आपका tan इनवर्स है अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2t अपॉन में 1 प्लस कॉस 2t, और थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा बट मैनेज कर लेना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। चलो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, -2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2t अपॉन में 1 प्लस कॉस 2t इंटू साइन 2t dt, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है, 1 माइनस कॉस 2t 1 प्लस कॉस 2t, कॉस 2t का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कॉस 2t के हमारे पास जो फॉर्मूले थे, अगर ये आपको याद हो कि कॉस 2t होता था 2 कॉस स्क्वायर t माइनस 1, और एक होता था कॉस 2t का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए थे, ठीक है। तो क्या करो, आप 1 माइनस कॉस 2t निकालो। तो 1 माइनस कॉस 2t अगर हम इस वाले फॉर्मूले से निकालें, दूसरे वाले फॉर्मूले से, तो 2 साइन स्क्वायर टी आएगा आपका 1 माइनस कॉस 2t। और अगर आप ऊपर वाले फॉर्मूले से निकालो तो 2 कॉस स्क्वायर टी आएगा आपका 1 प्लस कॉस 2t। समझ में आया? अब आपको समझ में आया कि ऊपर हमने cos 2t क्यों लिया था। 2t लिया है तभी यहाँ पे t आ रहा है, 2t लिया है तभी यहाँ पे t आ रहा है। अगर हमने स्टार्टिंग में t लिया होता, cos t लिया होता, तो यहाँ पे t/2 आता, उससे भी आपका आंसर निकल जाता। लेकिन वही बात है ना, क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड हम करें। अब सब चीज़ दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दो इस वाले के अंदर, इस वाले के अंदर -2 आपका बाहर है, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2t की वैल्यू कितनी है, 2 साइन स्क्वायर टी, 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन में 1 प्लस कॉस 2t की वैल्यू कितनी है, 2 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन 2t इंटू 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर टी जो है स्क्वायर रूट से बाहर आके साइन टी बन जाएगा, कॉस स्क्वायर टी आपका जो है ये भी स्क्वायर रूट से बाहर आके आपका कॉस टी बन जाएगा। तो साइन अपॉन कॉस टी बन जाएगा, ठीक है। साइन अपॉन कॉस टी चलो करके दिखा देते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। देखो तो क्या आ जाएगा हमारा, ये -2 तो अपना बाहर है, यहाँ पे tan इनवर्स है, साइन बाहर है, यहाँ साइन स्क्वायर जो टी है ये बाहर साइन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर टू पर बाहर किस फॉर्म में आएगा, कॉस टी में। तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, tan टी, और बाहर आपका साइन
2t तो आपका पहले से ही है, माइनस 2, tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो क्या बचेगा t। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस चीज़ का इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ t साइन 2t। अब आपको समझ आ रहा है यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, यस क्या, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। ये आपको मालूम है ना कि जब हम दो फंक्शंस का, जैसे मालूम हमारे पास दो फंक्शन है f(x), g(x), और ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हैं और हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इन दो में से एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और एक को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। और कैसे करते हैं, फर्स्ट वाले फंक्शन को बाहर, सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो पूरा आएगा अगेन उसका भी इंटीग्रेशन। ये आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, ठीक है, ये हमको मालूम है पहले से, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पे ये आती है, इन दोनों फंक्शंस में आप किसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, किसको सेकंड फंक्शन मानोगे। तो मैंने आपको हर बार बताया है कि x की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 कुछ भी हो, x की पावर कुछ भी हो, उसको आप हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानना। लेकिन कंडीशन क्या है कि सेकंड फंक्शन का फिर इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप t को फर्स्ट फंक्शन मान लोगे तो सेकंड वाले फंक्शन को, दूसरा बचा उसको सेकंड मानना पड़ेगा, और यहाँ पे सबका सेकंड में क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। तो पता लगा आपने t को जो है फर्स्ट फंक्शन मान लिया और दूसरा बचा सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको मालूम ही नहीं है। तो हम देखते हैं, अगर मैं मान लो t को मैं फर्स्ट फंक्शन मान लेता हूँ, सेकंड फंक्शन मेरा sin 2t हो गया, और मुझे पता है कि sin 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है। सो यस, आई कैन इजिली कंसीडर t एज माई फर्स्ट फंक्शन। करते हैं, तो हम इंटीग्रेशन क्या करते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका। अब यहाँ देखो, इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, -2 आपका बाहर हो गया, तो t मेरा फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है, ठीक है। अब रखते हैं, पहला फंक्शन बाहर होता है तो t आपका बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2t dt माइनस इंटीग्रेट और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर जो पूरा आएगा फिर इसका भी हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, -2t sin 2t, sin 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos 2t, और जो आपका x के साथ या वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है वो आपका डिवाइड में आता है, माइनस t का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में, sin 2t का इंटीग्रेशन अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे किया, माइनस cos 2t डिवाइड बाय 2। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो -2 यहाँ पे आ गया माइनस का t cos 2t डिवाइड बाय 2, ये माइनस माइनस प्लस, और इस 2 को भी बाहर ले लो तो 1/2, अंदर क्या बचा आपका cos 2t dt। अब जरा cos 2t का इंटीग्रेशन करो, -t cos 2t डिवाइड बाय 2 प्लस 1/2, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये sin 2t, और जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट आपका नीचे आ जाता है, और प्लस c। अब क्या करो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट भी जाएगा, तो यहाँ बचा सिर्फ t cos 2t, माइनस प्लस माइनस, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा sin 2t डिवाइड बाय 2 प्लस। अब क्या करेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ t। अब t की, अच्छा देखो हमने यहाँ पे t किसको माना था, सॉरी x किसको माना था हमने, x को हमने cos 2t पुट किया था, यस x को हमने cos 2t पुट किया था। तो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालें, देखो t की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखो मैं t की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो पहले तो cos को इधर भेज दो, तो आपका हो जाएगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2t। अब क्या करो, 2 को नीचे भेज दो, तो t की वैल्यू आपकी क्या आ गई, cos इनवर्स x डिवाइड बाय, ये आपकी t की वैल्यू है, ठीक है। अब इस वैल्यू को t को हम यहाँ करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, इसको हम पीछे वाले पेज पे आपको करके दिखाता हूँ। देखिए फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया है t cos 2t माइनस साइन 2t डिवाइड बाय 2 प्लस c। t की वैल्यू, मैंने आपको बताया t की वैल्यू हमारी क्या आई थी, हमारी t की वैल्यू आई थी cos इनवर्स x डिवाइड बाय 2। जरा पुट करो यहाँ पे t की वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा cos इनवर्स x डिवाइड बाय 2 इंटू cos 2 इंटू t की वैल्यू क्या आपकी
कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड बाय 2 माइनस साइन 2, टी की वैल्यू कितनी है, कॉस इनवर्स एक्स डिवाइड बाय 2 और इस पूरे के नीचे भी आपका 2 है प्लस सी। देखो ये एंगल एंगल में कट जाएगा, तो यहाँ बचा कॉस इनवर्स एक्स बाय 2, यहाँ क्या बचेगा, कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा तो हमारा एक्स बचेगा सिर्फ, ठीक है, माइनस 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा साइन और अंदर कॉस इनवर्स एक्स और इस पूरे के नीचे कितना आपका 2 है प्लस सी। आपको पता होना चाहिए अब कि साइन कॉस इनवर्स एक्स जो होता है ये होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर नहीं पता मैं समझा दूंगा कैसे, बट फिलहाल तो अभी याद रखो आप कि साइन कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो आपका क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके अंदर हम इसको प्रूव करने के लिए हमें वो लगाना पड़ता है पाइथागोरस थ्योरम, मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। बट अब देखो तो आप क्या कर सकते हो, साइन कॉस इनवर्स क्या बन गया आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे तो आपका अच्छा देखो इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो 1/2 कॉमन ले लो, तो एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन कॉस इनवर्स क्या आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर।